हम बिस्तरी के चंद मिनट बाद जब मनी बाहर निकलती हुई नज़र आती है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है, क्या अब हमल नहीं ठहरेगा? क्या सारी कोशिश ज़ाया हो गई? ये वो सवाल है जो बेशुमार जोड़ों को परेशान करता है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कई महीनों से हमल की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं जैसी ज़्यादातर लोग समझते हैं। आज इस वीडियो में हम साइंसी तहकीक की रोशनी में जानेंगे कि हम बिस्तरी के बाद मनी का बाहर आना क्यों होता है, क्या उससे वाकई हमल के इम्कानात कम हो जाते हैं और किन हालात में फ़िक्र करना ज़रूरी होता है। अगर आप या आपका साथी हमल की कोशिश कर रहे हैं तो हम बिस्तरी के बाद मनी का बाहर आना देखकर परेशान होना बिल्कुल आम बात है। बहुत से जोड़े उसी लम्हे ये सोचने लगते हैं कि शायद स्पर्म्स जिस्म के अंदर नहीं रह सके या अब हमल ठहरने के इम्कानात कम हो गए हैं। यही वजह है कि इस मौजू के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ भी फैल चुकी हैं। कोई कहता है कि फ़ौरन लेट जाना ज़रूरी है, कोई मशवरा देता है कि टांगे ऊपर कर लें, जबकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर मनी बाहर आ गई तो हमल होना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई बाहर आने वाला माया वही होता है जो हमल के लिए ज़रूरी था, या फिर जिस्म के अंदर एक मुख्तलिफ अमल पहले ही शुरू हो चुका होता है? आइए अब मरहला वार और साइंसी अंदाज में समझते हैं कि हम बिस्तरी के बाद जिस्म के अंदर असल में क्या होता है और किन बातों पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है और किन पर नहीं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम बिस्तरी के बाद जो भी माया जिस्म से बाहर निकलता है वो मुकम्मल तौर पर स्पर्म होता है। यही सोच उन्हें परेशान कर देती है कि शायद हमल के लिए ज़रूरी तमाम स्पर्म ज़ाया हो गए हैं। लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। हम बिस्तरी के बाद कुछ मिकदार में माया का बाहर आना एक बिल्कुल फितरी और नॉर्मल अमल है, जिसे मेडिकल ज़ुबान में फ्लू बैक कहा जाता है। इस बाहर आने वाले माया में सिर्फ स्पर्म ही नहीं होते, बल्कि ज़्यादातर हिस्सा सेमिनल फ्लूइड और औरत की कुदरती रतूबतों पर मुश्तमिल होता है। दूसरी अहम बात यह है कि इंजाल के फ़ौरन बाद लाखों स्पर्म्स अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। इनमें से मुतहर्रिक स्पर्म सरोक्स की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि इजाफी माये का कुछ हिस्सा बाद में जिस्म से खारिज हो जाना एक आम हयातियाती अमल है। इसलिए सिर्फ माये का बाहर आना इस बात का सबूत नहीं कि हमल के लिए ज़रूरी तमाम स्पर्म्स भी बाहर निकल गए हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्पर्म्स को जिस्म के अंदर रहने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है और अगर चंद मिनट बाद माया बाहर आ जाए तो शायद स्पर्म भी उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। लेकिन साइंसी हकीकत उससे मुख्तलिफ है। तहकीकात के मुताबिक इंजाल के चंद सेकंड्स के अंदर ही हज़ारों स्पर्म्स सरोक्स यानी बच्चादानी के दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर उनमें से बहुत से स्पर्म्स सरोक्स के अंदर दाखिल हो चुके होते हैं, जहाँ से उनका सफ़र फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ जारी रहता है। यही वजह है कि हम बिस्तरी के कुछ देर बाद बाहर आने वाला माया आम तौर पर वो इजाफी सेमिनल फ्लूइड होता है जिसकी अब जिस्म को ज़रूरत नहीं रहती, जबकि हमल के लिए अहम स्पर्म्स अपना सफ़र पहले ही शुरू कर चुके होते हैं। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि कुछ माया बाहर निकल आया है, ये नतीजा अखज़ करना दुरुस्त नहीं कि हमल के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। एक और आम सवाल ये होता है कि क्या हमल के इम्कानात बढ़ाने के लिए हम बिस्तरी के बाद फ़ौरन लेट जाना ज़रूरी है? साइंसी शवाहिद के मुताबिक ज़्यादातर सेहतमंद जोड़ों के लिए किसी ख़ास पोजीशन में लेटना या टांगे ऊपर करना ज़रूरी नहीं होता। स्पर्म्स अपनी हरकत की सलाहियत की वजह से खुद ही स्रोक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। अलबत्ता कुछ डॉक्टर मशवरा देते हैं कि अगर मुमकिन हो तो हम बिस्तरी के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट आराम से लेटे रहना फ़ायदेमंद हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर जोड़ा हमल के लिए कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर कोई खातून फ़ौरन उठ जाए या वॉशरूम चली जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि हमल के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। अगर सिर्फ माया का बाहर आना हो तो ये आम तौर पर परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी अलामात हैं जिनकी सूरत में डॉक्टर से मशवरा करना मुनासिब होता है। मिसाल के तौर पर अगर 1 साल से बाकायदा और गैर महफूज हम बिस्तरी के बावजूद हमल न ठहर रहा हो, अगर औरत की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो और 6 माह की कोशिश के बावजूद हमल ना हो रहा हो, अगर मर्द में स्पर्म की तादाद या हरकत से मुताल्लिक पहले से कोई मसला मौजूद हो, अगर औरत को माहवारी की बेकायदगी, शदीद दर्द या हार्मोनल मसाइल का सामना हो। ऐसी सूरतों में सिर्फ फ्लो बैक को वजह समझने के बजाय मुकम्मल तिब्बी मायना करवाना ज़्यादा मुफीद होता है।